अमित कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, जैसा कहते हैं, मंडल स्तर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो चेहरों की ही बात है, वो रणनीति के लेवल पर जो हुआ है, ग्राउंड स्तर पर अमित शाह की तरफ से हुआ है, उनको चाणक्य जो कहा जाता है, वो दिखा भी है, उसके आंकड़े दिख रहे हैं। जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, 100 से ज्यादा बागी थे, उनको मनाना। वो लोग भी अमित शाह के बिना किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कि नामांकन के लिए जा रहा है बागी जी, और उसको फोन अमित शाह करते और वो बागी जो है लौट कर आ जाता जी। नामांकन कर देने के बावजूद, मतलब ऐसी बात भी है कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर हर एक चीज को और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ, और वो सुपड़ा साफ हो चुका है, एक तरह से दिख ही रहा है। 40 पर महागठबंधन। रविशंकर प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे भाई, इसमें आपको कोई वैकेंसी है क्या? ये तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी बोल चुके हैं, तो फिर क्या मतलब है इसका? कोई वैकेंसी नहीं है। और अमित शाह जी ने तो ये भी कहा, ना प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट की वैकेंसी है, ना मुख्यमंत्री के पोस्ट की वैकेंसी। लेकिन हाँ, ये रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक है और मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे अपने बिहारी और बिहार की जनता पर बहुत गर्व है, अभिनंदन, बहुत प्रणाम कि जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता ये ऐतिहासिक रिजल्ट देती है। तो देखिए, इस बिहार के चुनाव को आप पारंपरिक चुनाव से तुलना मत करिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का ये मील का पत्थर है। इसे ग्लोबली दिखाने की ज़रूरत है कि बिहार के लोगों ने भारत के लोकतंत्र के सम्मान में किस तरह से वोट दिया और किस तरह से वो आशा और विश्वास से वोट देते हैं। रविशंकर प्रसाद साहब, 40 सीटें महागठबंधन को, मतलब इससे कई ज्यादा सिंगल पार्टी आपकी, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, 80 जेडीयू और बीजेपी 88। क्या कारण है कि ये पार्टी 40 पर सिमट गई? मतलब एक पार्टी नहीं, पूरा महागठबंधन। देखिए, इसके तो पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को डाउट नहीं था। देखिए, बिहार में लालू जी का जंगल राज जो है ना, वो बिहार की राजनीति का एक बहुत ही काला अध्याय है। लालू जी अभी 32.5 साल की सज़ा उनको हो चुकी है, चारा घोटाले के 4 अलग अलग मामलों में। वो बेल पर अलग बात है। तेजस्वी जी 420 के आरोपी हैं, चार्ज फ्रेम हो गया है करप्शन का केस में दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में। इसके अलावे जिस तरह लोगों ने बिहार में खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार को देखा और आज जो बदलाव देखा है, नीतीश कुमार की इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी और प्रधानमंत्री की, और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार के विकास की गारंटी दिया। आज देखिए, बिहार की सड़कें, बिहार का एयरपोर्ट, बिहार में हर गांव में बिजली जी, बिहार में 8 वंदे भारत ट्रेन पटना से चलती है, आप लोगों ने देखा है। और नीतीश कुमार जी ने जो जमीन पर काम किया, महिलाओं के एम्पावर का काम जो मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार ने किया, इन सबों का सम्मिलित असर पड़ता है। हम बता दें, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी पत्नी जो है सासाराम से चुनाव लड़ रही हैं और मेरे ख्याल से लगभग 6000 वोटों से आगे भी चल रही है। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमारी मुलाकात बिहार के चुनावों के दौरान हुई थी और आप बहुत कॉन्फिडेंट थे और आपका स्ट्राइक रेट भी बढ़िया चल रहा है। उपेंद्र जी, नहीं, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। आपको बहुमत तो स्पष्ट आ रहा है। स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ, बहुमत तो स्पष्ट आ रहा है, इसके लिए हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। पहले ही से जनता हमारे साथ खड़ी थी। हम बार बार बोल रहे थे कि जनता हमारे साथ है। जहाँ भी बिहार भर में हम लोग घूम रहे थे,
लोगों का रुझान दिख रहा था, न सिर्फ चुनाव में बल्कि चुनाव के पहले से हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में भी बहुत सारा जो काम हुआ है, उपेंद्र जी, उसके चलते लोगों में खुशी का वातावरण ये- पहले ही से था। उपेंद्र जी, ये जो स्ट्राइक रेट है आपका, अब आपको मलाल नहीं हो रहा है कि कुछ सीटें और मांग लेता? 6 की 16 हो जाती तो भी बढ़िया स्ट्राइक रेट रहता। ऐसा नहीं, देखिए एनडीए में जो भी पार्टी जीत रही है वो हमारी जीत है, हम सबकी जीत है। इसलिए कौन पार्टी उसमें, बीजेपी कहाँ जीत रही है, जेडीयू कहाँ जीत रहा है, हमारी पार्टी कहाँ, एलजेपी कहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हम जीत रहे हैं सबके लिए हमारे मन में बराबर की खुशी है। तो हमारी पार्टी